नमस्कार, मनोभाव चैनल में आपका स्वागत है। आज का प्रसंग भगवान कृष्ण की वाणी भगवत गीता पर आधारित है। एक दयालु ऋषि थे जो विभिन्न स्थानों की यात्रा करते रहते थे और पीड़ित लोगों को भगवत गीता का संदेश सुनाते थे। उनके कुछ शिष्य भी थे जो हर जगह उनके साथ जाते थे। एक बार वे भगवत गीता का संदेश सुनाने एक गांव में पहुंचे तो वहां शिष्यों ने देखा कि गांव में किसी भी व्यक्ति को उनका संदेश सुनने में कोई रुचि नहीं है। आध्यात्मिकता के प्रति उनके झुकाव को परखने के लिए शिष्यों ने भगवत गीता की कुछ प्रतियों के अंदर 500 रुपए का नोट रखा और उन्हें मेज पर छोड़ दिया। अब एक सप्ताह के बाद भी किताबें अछूती रही और नोट भी जैसे के तैसे थे। तो शिष्यों ने निष्कर्ष निकाला कि गांव वालों की आध्यात्म में कोई रुचि नहीं है और उन्होंने भगवत गीता को छुआ तक नहीं है। उन्होंने अपने गुरु से गांव वालों की अरुचि के बारे में शिकायत की। यह सुनकर ऋषि ने शिष्यों को डांटते हुए कहा, हे मूर्खों, भगवत गीता इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे देखने, छूने या पढ़ने मात्र से ही लोगों का हृदय शुद्ध हो जाता है। इसे पढ़ने के बाद लोग इसके अंदर रखे पैसों को नहीं चुरा पाएंगे, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाएगा कि मुद्रा भी साधारण कागज की तरह ही होती है। इसके विपरीत तुम जैसे मूर्खों को जो दूसरों पर संदेह करते हैं और चतुराई से काम करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखना चाहिए, अनावश्यक बातचीत से बचना चाहिए और भगवत गीता के पन्नों में डूब जाना चाहिए। ऋषि के मुख से ऐसे वाक्य सुनकर शिष्यों को अपने व्यवहार पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने ऋषि के निर्देशों का गंभीरता पूर्वक पालन किया। तब ऋषिवर ने उन्हें कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें बताई। उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण, उनके नाम, रूप और ध्वनि कंपन सभी उनसे अलग नहीं है। भगवान द्वारा अर्जुन को कही गई भगवत गीता भी उनकी पहचान से अलग नहीं है। भगवत गीता के साथ ईमानदारी से जुड़ने से व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है और उसका चरित्र बदल जाता है। भगवत गीता की महिमा गीता महात्म्य के इस श्लोक में व्यक्त की गई है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। अर्थात यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता को पूरी ईमानदारी और गंभीरता से पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके पिछले दुष्कर्मों की प्रतिक्रिया उस पर कार्य नहीं करेगी। ऋषि ने भगवत गीता की शिक्षाओं के बारे में बताते हुए आगे कहा कि भगवत गीता में परिवर्तनकारी शक्ति है जो ईमानदारी से इसका अध्ययन करने वाले किसी भी व्यक्ति को शुद्ध और उन्नत कर सकती है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि केवल ऊपर के अवलोकन के आधार पर दूसरों के बारे में जल्दबाजी में निर्णय न लिया जाए। आध्यात्मिक अभ्यासों और ग्रंथों के वास्तविक लाभों का अनुभव करने के लिए ईमानदारी से उनमें संलग्न हों और दूसरों की आलोचना करने से पहले अपने व्यवहार और दृष्टिकोण पर चिंतन करें। इस प्रकार भगवान कृष्ण से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, कृपया हमें भगवत गीता और अन्य पवित्र ग्रंथों की शिक्षाओं को शुद्ध मन से अपनाने की बुद्धि प्रदान करें। हमें अपने हृदय और मस्तिष्क को साफ करने और दूसरों के बारे में जल्दबाजी में राय बनाने से बचने में मदद करें। हमें अपने कार्य पर विचार करने की विनम्रता और आपके दिव्य शब्दों में स्वयं को डुबोने की भक्ति प्रदान करें। जय श्री कृष्ण।